नमस्कार दोस्तों एवं बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरंग फिजिक्स में। मैं हूं सीपी शर्मा आपके सामने। हम आज बात करने वाले एक न्यू टॉपिक है हमारे पास, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्लास 10th में भी आपको देखने को मिलेगा, क्लास 12th में भी देखने को मिलेगा। क्लास 12th का स्टार्टिंग ही इस टॉपिक से, इस चैप्टर से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो हम इसमें बात करने वाले हैं कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम क्या है ये सबसे पहले जानने के लिए बात है स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा, उनके बीच जो बल कार्य करेगा वो उस बल को हम कूलाम के नियम से बताएंगे आपको। स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, तो मेरे पास एक बिंदु आवेश ये है और सेकंड बिंदु आवेश मेरे पास ये है। इस बिंदु आवेश को Q1 ले लिया, ये Q2 ले लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया मैंने R। ये दो बिंदु आवेश ले लिए। एक बिंदु आवेश मेरे पास Q1 है, सेकंड बिंदु आवेश मेरे पास Q2 है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। तब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों ही बल कार्य करेंगे। अगर ये दोनों, एक प्लस का है सेकंड भी प्लस का है, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। माइनस का है तो भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर एक प्लस का है और सेकंड माइनस का है, फर्स्ट माइनस का है सेकंड प्लस का है, तब इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। तो हम इसकी बात करने वाले हैं इन दोनों बलों को लेकर। तो क्या है कूलाम का नियम? दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम कहेंगे दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा मैंने? कि कूलाम का जो नियम है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको फर्स्ट डाल दीजिए, इसको सेकंड डाल दीजिए। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़ लीजिए। F अनुक्रमानुपाती 1 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक, अब आपको पता है कि जब भी कोई अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? एक नियतांक लगाते हैं। मैंने एक नियतांक लगा लिया K Q1 Q2 अपॉन R²। जहां हम एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग द्वारा हमें K का जो मान मिलेगा वो मिला 1/4πε0। इसका जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू 1/4πε0, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। अब इसका हम पूरा निकालेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, इन दोनों का मात्रक कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हम C से इसको लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको, अब ये तो डेरिवेशन हो गया आपका, ड्राइव हो गया कि फॉर्मूला है क्या। इससे पहले मैं आपको बताता हूं, लिख के दिखा रहा हूं। दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग
के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा हो गया कूलाम का नियम। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने पूरा डेफिनेशन आपको लिख दिया, पूरा अफेक्ट आपको लिख दिया कि लॉ क्या कहता है मेरा। ठीक है, आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, कर लीजिए। फिर से बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण मैंने दोनों यूज किए हैं। दोनों आवेशों की परिमाण की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया कूलाम का नियम। अब ये नियम ही मैंने यहाँ अप्लाई किया। क्या कहा मैंने, फिर से बात करता हूँ। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 में देखो ये लाइन लिखी है, आकर्षण हो अथवा प्रतिकर्षण हो, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। फिर दूसरी लाइन लिखी है मैंने, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया मैंने, तो मुझे मिला F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F अनुक्रमानुपाती का मैंने साइन हटाया तो मैंने क्या लगाया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मान हमने ये लिखा, जहां पर जो K है, जहां एप्सिलॉन, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 या नॉट ये कहते हैं। और इसका नाम है निर्वात की वैद्युतशीलता। K की वैल्यू, इस K की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे, क्या मिलेगा मुझे, बल F बराबर कौन सा बल, वैद्युत बल। ये कूलाम के नियम के अनुसार जो बल निकला उस बल की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी बात करेंगे हम। हमारे पास अब एक नया बल मिला जिसकी वैल्यू है हमारी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम इसके बारे में बात करेंगे इससे आगे। और अब हम चलते हैं, ये तो हो गया हमारा, हमने लिखा है निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर हम इन दोनों आवेश को यदि दोनों आवेशों को किसी ऐसे माध्यम में रखें जिस पर रखने पर इसका जो बल है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल है, उसका मान इफेक्टेड हो, प्रभावित हो। तो हमने सपोज डेट मोम, जल में रख दिए दोनों बिंदु आवेश, कांच में रख दिए दोनों बिंदु आवेश, तब हमें डॉट 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 आदि किसी भी माध्यम में हम रख सकते हैं। और उन पर रखने पर हमने इनके बीच लगने वाले बल की वैल्यू क्या होगी, हमने रखा कोई माध्यम, तो माध्यम के लिए बल का मान होगा 1 Fm बराबर, m से मतलब यहाँ माध्यम, 1/f एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने क्या लिखा, यहाँ पर एक अगला माध्यम लिखा एप्सिलॉन, जो उस माध्यम की वैद्युतशीलता है अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन क्या है, उस माध्यम की, जो हमने माध्यम लिया, माध्यम की वैद्युतशीलता क्या है, ये माध्यम की वैद्युतशीलता है। क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 के लिए हमने समीकरण किससे भाग दिया, 2 से भाग दिया, तो मिलेगा मुझे F अपॉन Fm बराबर, इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह केवल एप्सिलॉन आएगा और लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने आवेश भी वही लिए और बीच की दूरी भी वही ली है, इसलिए हमने R और Q1 Q2 चेंज नहीं किए। आगे बात करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा,
और ये भी कैंसिल हो गया। क्या मिला मुझे? एफ एम इज इक्वल टू, ये मिला एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ये निकल के आता है माध्यम, जो माध्यम हमने लिया है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। इन दोनों का अनुपात होता है माध्यम का परावैद्युतांक। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए, ऐसे मैं और लिखता हूं, चलिए यहां लिखते हैं इसको ऐसे करके, एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। अर्थात माध्यम की जो वैद्युतशीलता होगी वो निर्वात की वैद्युतशीलता तथा माध्यम के परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होगी। ये हो गया हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता तथा माध्यम की वैद्युतशीलता के साथ संबंध। दूसरी बात, हम इसको कह सकते हैं कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। इस परावैद्युतांक को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वैद्युत जो बल लग रहा है, निर्वात में लगने वाला वैद्युत बल तथा माध्यम के बीच लगने वाला वैद्युत बल का जो अनुपात होता है वो उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। इस तरह से हम F अपॉन एफ एम बराबर के में रिलेशन निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के भी कह सकते हैं, और ये फॉर्मूला आपको आगे काम आने वाला है। सो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा टॉपिक। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट निकालने के लिए। एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युतशीलता का मान कितना होता है? आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आपको हमने अभी बताया था। हमें किसका मान चाहिए? एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, ये सब गुणा में जाएगा, गुणा वाला अपॉन में चला 4 पाई इंटू 9 गुणा 10 की घात 9। अब देखना मात्रा कैसे पहुंचा है, जो गुणा में चल रहा है, तो न्यूटन तो यहां आ जाएगा और मीटर स्क्वायर यहां, और अपॉन में क्या रह जाएगा? कूलम स्क्वायर। ये आ गया मात्रा, इसका यूनिट। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर इसका मान रखोगे 3/9 4 गुणा 3.14 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9, और ये मात्रक पहुंचेगा ऊपर, कूलम तो यहां आ जाएगा, अपॉन में रह जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जब इससे इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, एक के लिए आप इससे भाग देंगे तो आंसर आएगा 8.85 गुणा 10 की घात -12, और मात्रक मुझे मिला कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम निर्वात की वैद्युतशीलता का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपका ये टॉपिक कूलम्स का लॉ कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, और मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगेन धन्यवाद।